अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब का इक़्तिदार अपने उरूज पर है, लेकिन वो अपने इंतखाबी वादों के ऊपर मुकम्मल अमल दरामद के लिए इंतहाई संजीदा दिखाई दे रहे हैं। एक तो उन्होंने जो क्रैकडाउन का आगाज़ कर रखा है, उसके साथ ही साथ वो मुख्तलिफ़ कवानीन भी पास कर रहे हैं। तो अब उनके दूसरी मुद्दत इक़्तिदार में पहला ऐसा कानून जो है वो जिस पर उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं, अब उसके बाद तमाम लोगों को, जो भी अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं या किसी के ऊपर कोई शक है या फिर कोई मामूली किसी क्राइम में भी मुलव्विस है, उन तमाम तर लोगों के गिर्द शिकंजा जो है वो कसने का उनको भरपूर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को जो है इख्तियार मिल गया है। उसके लिए जो कानून पे उन्होंने पास कर लिया है, बिल पास होने के बाद उस पर सदर की जानिब से दस्तखत कर दिए गए हैं, जिसके बाद अब आप ये कह सकते हैं कि हज़ारों लोगों को मज़ीद हिरासत में लिया जाएगा और उनको रखना कहाँ पर है उसके लिए भी अरेंजमेंट कर लिया गया है। वो कैटेगरी भी सामने आ गई है कि जिसके तहत लोगों को अरेस्ट किया जाएगा और उसके बाद उनको ग्वांतानामो बे में जो है वो डाला जाएगा और तकरीबन 30,000 बिस्तर पर मबनी ये एक जगह भी उनके पास मौजूद है, जहां पर उनकी जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि इन तमाम लोगों को गिरफ़्तार करके वहां पर रखा जाएगा और उसके बाद वहीं से ही उन्हें डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। अब गैर कानूनी ये जो है तारकीन वतन है, उनको ग्वांतानामो बे में भेजने का फ़ैसला हो चुका है। तो इसलिए आज का वीलॉग बड़ा अहम है, जिसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। जो कानून पास हुआ वो क्या है, किस सूरत में वो इम्प्लीमेंट होगा, किस तरीके से वो आपके ऊपर भी लागू हो सकता है। तो आज का वीलॉग बड़ा अहम है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी देना मत भूलिए, ताकि आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो क्लियर होती जाएँ। सबसे पहले जनाब, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जी होमलैंड सिक्योरिटी और पेंटागन को ग्वांतानामो बे में खुसूसी जगह बनाने का अहकाम जारी कर दिए हैं कि इस को जगह बनाया जाए और उसके बाद उन्होंने उसके लिए एक एक्ट पर दस्तखत भी कर दिए हैं, जिससे जितने भी इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको गिरफ़्तार करना, हिरासत में लेना और उसके अलावा उन तमाम लोगों को जबरी बेदखल करना आसान हो गया है। मतलब डिपोर्ट करना उनको बड़ा आसान हो चुका है। ये जी सदर ट्रंप के दूसरे दौर में कानूनी हैसियत इख्तियार करने वाला ये पहला कानून है जो उन्होंने दस्तखत कर दिए हैं। उसमें जो है बिल ये डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन दोनों ने ही इत्तफाक राय से मंजूर किया था। मैंने इस पर ख़बर भी की थी, आपको याद होगा। और उसके बाद अब डेमोक्रेट जिस पे सदर ट्रंप ने डेमोक्रेट्स का इजहार तशक्कुर भी किया है, उनका शुक्रिया भी अदा किया है कि जी आपका बहुत शुक्रिया, और कहा कि इस कानून से सैकड़ों अमरीकियों की ज़िंदगियां वो कहते हैं महफूज हो गई। और उस पर जो है होमलैंड सेक्रेटरी की जो वज़ीर हैं वो भी उस वक्त जब दस्तखत की तकरीब जारी थी तो वो भी वहाँ पर मौजूद थी। और कानून के तहत अब वफाकी जो इमिग्रेशन का जो हुक्काम है वो बग़ैर कानूनी स्टेटस के अमेरिका में मुकीम ऐसे अफराद को भी जबरी बेदखल कर सकेंगे जिन पर मामूली नौइयत के लाइक चोरी, दुकान से चीज़ उठाना, अहलकार पर तशद्दुद या किसी शहरी को मौत के मुंह में धकेलने या शदीद ज़ख्मी करने में मुलव्विस पाया गया, उसके ख़िलाफ़ भी जो है अब ये अहलकार कार्रवाई कर सकेंगे और उसके बाद उनको उठा बाहर फेंकेंगे। ये एक इख्तियार मिल चुका है। उसके अलावा जनाब मतलब ये भी कहा गया है कि जो लोग गैर कानूनी तौर पर अमेरिका में दाखिल हुए हैं उनके ख़िलाफ़ ये बताया जा रहा है कि वो या फिर उन्होंने कुछ जराइम भी किए हैं, उन सब के गिर्द अब घेरा तंग हो चुका है। आगे आप देखें कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें अब होने जा रही हैं, वो आपके लिए सबके लिए बड़ी अहम है। मैं आपके सामने रख देता हूँ। होमलैंड सिक्योरिटी और जो पेंटागन है उन्होंने जो है ट्रंप की हदायत पर अमल दरामद भी शुरू कर दिया है और मुजरमों के लिए ग्वांतानामो बे में 30,000 बिस्तर पहले ही मौजूद हैं और उसमें मज़ीद जो है उसकी इस्तेदाद को बढ़ाया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इल्लीगल लोगों को पकड़ा जाए। अब मैं पहले दिन से कह रहा था कि भाई अगर आप लोग इल्लीगली रह रहे हैं तो पहली बात है कि आपको इल्लीगली एंटर होना नहीं चाहिए। कोई भी मुल्क नहीं जाएगा कि उसके मुल्क में कोई इल्लीगल बंदा आए और ठहर जाए। अब आप लोग बार बार मुझसे पूछ रहे हैं कि जी ओवर स्टे वीज़े वालों का क्या बनेगा। तो ओवर स्टे वीज़ा अगर आप एक देखें, ट्रस्ट है आपको, एक लेट्स सपोज आपको एक 5 साल का मिला या 3 महीने का, 6 महीने का कोई वीज़ा मिलता है
जब आप पहुंचते हैं वहां पर, उसके बाद जनाब आप गए और आपने उनको ट्रस्ट आप पे ऊपर करके आपको वीज़ा दिया गया और आपने उनको कमिटमेंट दी कि जैसे ये वीज़ा ख़त्म होगा वो आप वापस आ जाएंगे, लेकिन आपने वापस आने के बजाय वहीं पर ही अपना स्टे कर लिया और गैर कानूनी तौर पे रहना शुरू कर दिया, तो अब आप भी उस हिट लिस्ट में आ चुके हैं। ठीक है, आपने कोई अभी तक क्राइम नहीं किया, लेकिन हैं आप अनडॉक्यूमेंटेड। अगर आप पकड़े गए तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं। उसमें अब इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, उसके अलावा मैक्सिको, तो बहुत बड़ी तादाद में लोगों को डिपोर्ट किया जा रहा है। अभी मैं आज एक खबर पढ़ रहा था जिसमें अमेरिका और बरतानिया से सिर्फ अमेरिका और बरतानिया ने 600 पाकिस्तानियों को भी डिपोर्ट कर दिया है। तो अब हर मुल्क के लोग डिपोर्ट हो रहे हैं और लोगों को फेंका जा रहा है, उनके ममालिक में भेजा जा रहा है कि भाई आप जाएं, आप इलीगली यहाँ पर रहें। अब इस हवाले से जी, ये जो ग्वांतानामो बे, ये अमरीकी बहरी अड्डा है और जेल है जो क्यूबा के जनूब मशरकी हिस्से में जो है कायम की गई थी, और इसे आमतौर पर ग्वांतानामो बे हिरासती मरकज़ कहा जाता है। और जहाँ 2002 के बाद से मुख्तलिफ जितने भी ये लोगों को गिरफ़्तार किया जाता था जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस होते, तो उनको यहीं पर ही लाकर कैद किया जाता था। तो अब ये जो है जेल या हिरासती मरकज़ इल्लीगल इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने जा रहा है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आपका भी कोई स्टेटस है, देखिए मुझे नहीं पता, लेकिन आपको अपना स्टेटस ज़रूर पता है और आपको फ़ौरी तौर पर उसके लिए जो इकदाम लेने की ज़रूरत है, उसके लिए आप या तो इल्लीगल जो है अगर हैं तो आपको फ़ौरी तौर पर या तो खुद ही अमेरिका छोड़ देना चाहिए। अगर नहीं छोड़ सकते तो फिर आपको जो भी लीगल अटॉर्नी है उसकी असिस्टेंस लेनी चाहिए और अपना केस डिस्कस करना चाहिए कि अब आपके लिए क्या हो सकता है। अपनी दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।